वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और आज बुधवार का दिन है और ऐसे में हम विमेंस वेडनेसडे हमारी एक खास पेशकश लेकर आते हैं। ब्रेक पर गए उससे पहले हमने तमाम विमेन इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब दिए, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनके पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों के जवाब दिए। लेकिन अब बारी आती है एक महिला उद्यमी एंटरप्रेन्योर से आपको मिलाने की और आज एक बहुत ख़ास तरह की महिला से आपको हम मिला रही हैं। इन्होंने जो है बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम किया है, इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है, इन्होंने पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी में नौकरी करने के बाद अपने आप को पूरी तरह से जो है होटल इंडस्ट्री में अपने गेयर शिफ्ट कर लिए हैं। मेरे साथ गौरी देवी दयाल, को फाउंडर सीईओ फूड मैटर्स ग्रुप जुड़ गई हैं और गौरी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और गौरी, बहुत बढ़िया करियर होता ना आपका अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट की तरह काम करती। आपके तो नाम भी बहुत बेहतरीन शुमार है, पीडब्ल्यूसी की पीएमजी जैसी जगहों पर आपने काम किया है। यूएस में आपका एक पक्का पुख्ता करियर था जिसको छोड़कर आप एंटरप्रेन्योर बनी भी हैं और आप खुद कहती भी हैं कि बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने वाली शख्स आप है नहीं, उसके बावजूद आपने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना, क्यों? थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो मेरी कहानी थोड़ी अजीब शायद सुनाई देगी आपको। मैं बम्बई की हूँ और मैंने एक्चुअली लॉ पढ़ा था लंदन में, और फिर जैसे आपने कहा पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी में काम किया था, बोथ लंदन में और बम्बई में। और इसके बीचों बीच मैं अपने हस्बैंड से मिली थी। उनका सपना था एक रेस्टोरेंट खोलने का, और मैंने सोचा ठीक है मैं आपको लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में हेल्प करूंगी क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज है, और फिर बाकी आपको जो करना है आप करो। और इसमें मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ते गया, और मैंने सोचा ठीक है मैं 1 साल पीडब्ल्यूसी से एक सबैटिकल लेती हूँ, और ये रेस्टोरेंट का बिजनेस में सिर्फ पूरा ध्यान देती हूँ। और 1 साल से अब 14 साल हो गए हैं। तो ये मेरी सिर्फ जर्नी है रेस्टोरेंट के बिजनेस में आने का। गौरी, मुझे ये बताइए कि जब कोई शख्स, क्योंकि जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आपके पास एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, कम से कम इतना तो होता है कि हर महीने आपके पास पैसे आएंगे। भले ही आप उस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हैं जहां पर आपको इस तरह की चिंता सताती हो हर महीना, क्योंकि बहुत सारी जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए शायद ये बहुत बड़ा सवाल हो सकता है कि अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आप ऐसे धंधे में चले जाओ, ऐसा कारोबार करो जहाँ पर पैसा हो ना हो, धंधा जमे ना जमे, आपको पता नहीं। वो समस्या शायद आपके साथ नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पैर जमाना, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आना कि मुझे अब इसी में ही आगे बढ़ना है, मुझे यही काम करना है, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए होती है, चीज़ों को समझना होता है, इंडस्ट्री को समझना होता है। अब जो आप काम कर रही हैं उस पर तो स्थिर रहेंगी नहीं, आपको आगे भी बढ़ना होगा, उसमें आपको ग्रो भी करना होगा। तो ये सब जब आपकी ज़िंदगी में बदलाव का दौर आया तब आपने कैसे हैंडल किया? 2-3 चीज़ें मैंने सोची। एक तो मुझे पता था कि अगर ये नहीं सक्सेसफुल होगा तो मैं जानती थी कि मैं अपने नौकरी में वापस जा सकती हूँ। और तो ये सिर्फ बैकअप प्लान इन अ वे था मेरा। दूसरी चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ जो जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं कि कहीं न कहीं अगर आपको एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, कहाँ कहाँ पर भी काम करके या इंटर्नशिप करके या कहीं पे आप थोड़ा एक्सपीरियंस करो इसका, या आप खुद अपना होम किचन या कुछ भी थोड़ा करो अपने नौकरी छोड़ने के पहले, क्योंकि इसमें एकदम सिर्फ ब्लाइंडली डाइव नहीं करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जो जिससे आपको यकीन है कि ये यही आपके लिए सही रास्ता है। और तीसरी चीज़ मैं बोलती हूँ कि अ, अपने पूरे सेविंग्स को एक ही चीज़ में डालना सही नहीं है। तो कुछ जो आप खो सकते हो, that you can afford to completely lose, ये आपके पास जैसे किटी है, तब आप ये सिर्फ कदम ले सकते हैं। और राइट, गौरी, अब क्योंकि हमारा शो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है और विमेन इन्वेस्टर्स को हम दिशा दिखाते हैं कैसे वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पे आगे बढ़ सकती हैं, तो आपके पर्सनल फाइनेंस का आप खुद ही ख्याल रखती होंगी, ऐसा मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आपने इसकी पढ़ाई भी की है। कहाँ निवेश करती है, क्या क्या एसेट एलोकेशन है, कुछ बताइएगा अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में।
तो मैं अपने 1-2 एग्ज़ाम्पल्स आपको बताऊँगी मैंने सिर्फ़ क्या किया है। जब मैंने अपनी पहली नौकरी मिली थी तो मुझे एक साइन ऑन बोनस मिला था और मैंने एक्चुअली वो पूरा अमाउंट एक प्रॉपर्टी के डिपॉज़िट के लिए यूज़ किया था। तो बहुत लोग थे जिन्होंने उनको पहला नौकरी था, उन्होंने सिर्फ़ स्पेंड कर लिया। मेरा थोड़ा सोच अलग था और एक्चुअली बहुत सालों बाद ये सबसे अच्छा निकला मेरे लिए क्योंकि वो एसेट की वैल्यू बढ़ती गई और अगर रेंटल इनकम मिल रहा है या जो भी है वो आपके लिए प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी सॉलिड इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं एक चीज़ बोलूँगी। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने सिर्फ अपने सीए एग्जाम्स किए हैं कि हर जन को, एंड दिस इज नॉट जस्ट औरतें को, बट एवरीबडी उनको अपने टैक्सेस और सिर्फ बैंकिंग या जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जानने चाहिए। किसी और के ऊपर बिल्कुल रिलाय करना या डिपेंड करना सही नहीं है। कोई और आपके लिए एग्जीक्यूट कर सकता है पर आपको अपने सब फाइनेंसेस हमेशा समझ आने चाहिए। और अगर आप एक कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि एक बेसिक कोर्स अकाउंट्स में करना चाहिए क्योंकि फिलहाल आपके पास अकाउंटेंट हो या सीएफओ हो या जो भी है, पर आपको इतना समझ आना चाहिए ताकि आप सही क्वेश्चंस पूछ सके जब आपको आपको फाइनेंशियल्स पढ़ना है। ये आफ्टर ऑल ये आपका बिजनेस है तो आपको सब समझ ये आना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा बहुत होमवर्क तो आपको आगे कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी सीख जो आपने दी हमारे दर्शकों को। और बहुत-बहुत धन्यवाद गौरी। मेरा समय समाप्त हो गया है लेकिन आप जुड़ी, आपने काफ़ी इंस्पायरिंग बातें की और अपने सफ़र के बारे में बताया और कैसे बाकी महिलाएं भी अपने सफ़र के लिए तैयारी कर सकती हैं, आपने उनको दिशा दिखाई। धन्यवाद आपका। थैंक यू।